हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टार रीजनिंग क्लासेज में स्वागत है और मैं गुड्डू सक्सेना। तो आज हम लोग सीखेंगे जो कि आपने थंबनेल पर जो देखा होगा वहीं सीखेंगे हम लोग। और ये ट्रिक का नाम होगा जख्मी ट्रिक। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन एकदम आपके सामने होगा। तो दोस्तों देखिए, अब ये कह रहा है कि माध्यिका पर आधारित यानी माध्यिका आधारित चित्र पर आपको त्रिभुजों की संख्या जो ज्ञात करना है। तो एकदम देखिए, हमने आपको मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में सिखाएंगे, एक बेसिक और दूसरा आपका ट्रिक। ठीक है, तो देखिए हम सिखा रहे हैं। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर त्रिभुजों के अंतर्गत आपसे पूछा जाए, देखिए एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए अगर इस तरह का आपका त्रिभुज रहता है, आपसे एक माध्यिका ये रहेगा। आपका दूसरा ट्रिक आपसे कुछ जुड़वाने के लिए आपका कुछ इस तरह का देगा और आपका कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, आपसे कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, फिगर तो सब एक ही तरह का है। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक माध्यिका में त्रिभुजों की संख्या, आपसे पूछ लिया जाए त्रिभुजों की संख्या, तो आप क्या दीजिएगा। अगर आपसे पूछे दो त्रिभुजों का अंतर्गत कितना होगा, तो देखिए एक माध्यिका का अंतर्गत कितना होगा। फिर आपसे पूछ लिया जाए दो माध्यिका का अंतर्गत, डेढ़ माध्यिका का अंतर्गत, अढ़ाई माध्यिका का अंतर्गत, तीन माध्यिका का अंतर्गत, तो देखिए कितना त्रिभुज होता है आपका। ये एक माध्यिका रहा, ये फर्स्ट नंबर में। दो नंबर में देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि दो माध्यिका में कितना होगा। दो माध्यिका में तो आपको घबराना नहीं है, यानी कि आपसे दो माध्यिका पूछ ले या डेढ़ माध्यिका। पहले हमने आपको डेढ़ माध्यिका सिखाते हैं। डेढ़ माध्यिका ये हो गया। आपसे ये ऐसे आपका त्रिभुज दे फंसाने के, देखिए हम सिखा रहे हैं। ठीक है, हम आपको सिखा रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपका एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी अदर कंपटीशन का आपका एग्जाम हो, आपका फिक्स है कि 1 से 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो आपसे कुछ इस तरह का रहता है और आपसे इस तरह का पूछ लेगा डेढ़ माध्यिका में, और आपसे कुछ इस तरह का पूछेगा, ध्यान दीजिए, और आपसे इस तरह का पूछ लेता है। तो आपसे पूछ लीजिएगा कि डेढ़ माध्यिका में त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या पूछ लेगा आपसे, तो आपको घबराना नहीं है। आपसे डेढ़ माध्यिका पूछ ले, आपसे कह दे कि इसमें दो माध्यिका में त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। आपसे पूछ ले कि दो माध्यिका के अंदर कितना होगा। आपसे ये वाला भी पूछ ले, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह का रहेगा। इधर से दो माध्यिका, आपसे दो माध्यिका पूछ लेगा, कुछ इस तरह से पूछ लेगा। बाकी कितनी तो एक ही हो गया। ठीक है, तो अब की बार हम इधर से कर देते हैं, इधर से हो चुका है। ठीक है, तो ये भी हो, इधर से हो गया, इधर से। ठीक है, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर से करते हैं। इधर से हो गया दो माध्यिका, चलिए किधर से भी कर लीजिए। आपसे दो माध्यिका पूछ लिया जाए, दो माध्यिका में त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, दो माध्यिका में पूछ लिया आपसे, तो पहले हम इसको पहले करते हैं, फिर हम आपको अढ़ाई माध्यिका सिखाते हैं, फिर तीन माध्यिका सिखाते हैं। देखिए इसमें एक और दो कितना हो गया, तीन हो गया। इसमें एक और दो कितना हो गया, तीन हो गया। एक और दो कितना हो गया, इसमें तीन त्रिभुज हो गया। एक माध्यिका का अंदर कितना हो गया आपका, तीन त्रिभुज हो गया। ठीक है, अगर आपसे डेढ़ माध्यिका के अंदर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आप बेसिक देखिए, एक दो। ठीक है, और एक ये वाला ये से तो दो हो गया, और एक ये वाला मिला लेंगे कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, तीन, और एक ये वाला दोनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, चार हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पाँच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, पाँच हो गया। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर देखिए ये आकृति सेम है। ठीक है, तो अगर आपको एक में पता चल जाए तो दूसरे में पता चले, दो तीन, और देखिए यहाँ से इन दोनों को मिलाने से आपका ये वाला चार हो जाएगा, और दो सबको मिला देंगे तो पाँच हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डेढ़ माध्यिका में कितना हो गया, पाँच त्रिभुज हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं, एक दो, और एक ये वाला कितना हो गया, तीन हो गया, और तीन, और एक वाला ये वाला हो जाएगा चार, और पूरा बड़ा वाला ले लेंगे, कितना हो जाएगा, पाँच हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी पूछ लिया जाए डेढ़ माध्यिका, दो माध्यिका, तो घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले आप काउंट करना सीखिए। तो देखिए अगर हम आपसे कहें दो माध्यिका का तो कितना त्रिभुज होगा, तो एक, देखिए यहाँ से एक ये वाला हो गया, एक और दो। ठीक है,
फिर अगर आपका देखिए ये वाला 2 ले लेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया, और देखिए यहाँ से ले लेंगे 4 और एक पूरा वाला मिला लेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और देखिए 5 तो ये हो गया, और ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया 6 हो गया, और देखिए 6 तो हो गया ये, और कुछ देखिए इन दोनों को अगर मिला देंगे हम, इन दोनों को नहीं मिला थे, इन दोनों को मिला लेंगे तो कितना 7 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला हो गया कितना हो गया 8 हो गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 माध्यिका का त्रिभुज संख्या कितना है तो 8 है, ठीक है। ऐसे देखते हैं हम अढ़ाई माध्यिका में। अब हम क्या कर सीख लिए, एक माध्यिका, अगर आप याद करिए एक माध्यिका में आपका 3 त्रिभुज, 1.5 माध्यिका में 5 त्रिभुज, 2 माध्यिका में 8 त्रिभुज। अगर आपसे पूछ लिया जाए अढ़ाई माध्यिका में कितना, तो सीधे देखिए क्वेश्चन हम आपके सामने कर लगा रहे हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें हम बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक याद कर लेना होगा कि एक माध्यिका में आपका 3 त्रिभुज, 1.5 माध्यिका में 5, आपका 2 माध्यिका में आपका 8 हो जाएगा, अढ़ाई माध्यिका में 12 और 3 माध्यिका में 16, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऐसे ही बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आकृति बनाया हूँ आपको दिखाने के लिए, इस तरह की आकृति आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह की आपकी आकृति पूछेगा तो आप घबराइए नहीं, सीधे आपको याद कर लेना चाहिए कि अगर अढ़ाई माध्यिका में आपसे पूछ रहा है तो अढ़ाई माध्यिका में आपको कितना हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या, यानी कि 12 हो जाएगा, और आपसे पूछ दे 3 माध्यिका में कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं निकाल करके मैं दिखा सकता हूँ, मैं अब देखिए लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि देखिए ये वाला जो त्रिभुज होगा यहाँ से इस त्रिभुज के अंतर्गत में 3 हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 को मिलाने से 3 हो गया, और 1 और 2 को मिलाने से कितना हो गया 3 हो गया, और 3 प्लस के 3, ठीक है। अब देखिए ये वाला 1 को हम ऐड कर दिए, और प्लस देखिए अब हम इन सबको मिला लेते हैं 1 2, देखिए 1 2 और 2 को मिलाते हैं, यानी कि इसको जब हम मिलाते हैं तो फिर भी हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखिए इधर से देख लीजिए, यहाँ से एक ये वाला मिला देंगे, यहाँ से ये वाला, देखिए ये वाला हम पार्ट नहीं ले रहे हैं, हम ये वाला पार्ट लिए हैं, तो फिर भी 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से, और देखिए ये वाला हम जो 1 ले रहे हैं, ये वाला 1 ये वाला हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर प्लस 1 और भी कर दीजिए। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है कुछ हमारा इस तरह का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये जो दिखाई दे रहा है, तो हम ये भी तो पार्ट नहीं लिए है ना, ये वाला पार्ट, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। और हम ये इसको काउंट कर चुके हैं, और एक पूरा हम बड़ा वाला ले लेंगे, फिर भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। देखिए 3 3 6 7 8 9 10 11 12, हमारा कितनी संख्या कितना हो गया 12। अब ऐसे भी इसमें कर सकते हैं। ये आकृति जो हम दिए हैं, ये आकृति आपको इस तरह से आकृति पूछता है घुमा घुमा करके। आप सीधा ये वाला त्रिभुज जानते हो, इसको मैं घुमा देता है, इसमें घुमा देता है, तो लड़के कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ये भी हम इसमें भी गिन करके बता सकते हैं। तो आप ऐसे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, देखिए अभी याद कीजिएगा 3 ने, अगर आप याद करेंगे 3 माध्यिका में आपसे पूछे तो 16 त्रिभुज डायरेक्ट कर दीजिएगा, खटक सेंसर, आपको वहाँ पर समय भी कम लगेगा। अब देखिए अगर आपसे कुछ इस तरह का पूछ लेता है क्वेश्चन, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो आपको कुछ सोच में पड़ जाएंगे आप। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन देखिए क्या है कि अगर भुजा से अगर भुजा काटता है तो उसमें 2 त्रिभुज होता है। अगर जितने रेखाएं उतने आपके भुजा, हमने आपको क्या बताया कि अगर भुजा से भुजा काटता है तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा। आपसे पूछा जाए 1 और 2 त्रिभुजों की संख्या 2 हो गया, तो देखिए 1 और 2 त्रिभुज इस पर हो गया 3 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला हो गया 4 हो गया। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया 4 हो गया। आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे ऐसे मैं आगे कराऊंगा क्वेश्चन, और डिफिकल्ट मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। आपसे स्टार पूछता है तो हम उसमें भी याद करवा देंगे। स्टार 2 प्रकार का पूछता है। अगर आपसे, आप हमें बताइएगा आंसर डायरेक्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें स्टार में कितने हैं संख्या, ठीक है, और एक जो होता है हम बताते हैं। आप इस स्टार में, ये आपका होमवर्क में हम दे रहे हैं, देखिए होमवर्क में दे रहे हैं कि इस स्टार के अंतर्गत कितना है। ये 1 नंबर स्टार दे दीजिएगा, और ये 2 नंबर, और कमेंट में बताइए कितना इसका आंसर रहा है। 2 नंबर का आपका स्टार कुछ इस तरह का रहता है, आप किताबों में देख चुके होंगे, इस तरह का रहता है त्रिभुज, यानी कि कितना होता है इसमें संख्या, आप हमें बताइएगा। और 2 नंबर में ये स्टार है, आप हमें बताइएगा कि 1 नंबर में और 2 नंबर में कितना कितना आंसर आ रहा है स्टार में, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर डाल करके कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम आगे इसको क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे ही मैं आगे प्रयास में क्वेश्चन कराता रहूँगा। आज के इतना ही। अब ऐसे ही देखिए ट्रिक मैं बताता रहूँगा, जो कि आपको हम समझाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।